भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अचानक से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट वैध रहेंगे और तब तक आप इसे बैंक में जमा करा सकते हैं। शुक्रवार देर शाम भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान करते हुए बैंकों को सलाह दी कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा यानी सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट्स हैं उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई के अनुसार 2018-19 में ही 2000 रुपए का नोट छापना बंद कर दिया गया था। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। आरबीआई के फैसले पर कई राजनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आरबीआई के फैसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। पी चिदंबरम ने यह कहा है कि अब 1000 के नोट वापस आ जाएं तो हैरानी नहीं होगी। विपक्ष के आरोपों के बीच बिहार के पूर्व वित्त मंत्री सुशील शिंदे ने इस कदम की सराहना की है। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं आरबीआई के फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिया गया यह फैसला भी पलट गया। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, बचकाने फैसला लेना बंद कीजिए। पी चिदंबरम ने कहा, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, नोटबंदी का दौर आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 रुपए का नोटबंदी के 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए लाया गया था। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, जैसी उम्मीद थी, सरकार आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस ले लिया है और नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। 2000 के नोट लेन देन के प्रचलित माध्यम नहीं है। हमने ये नवंबर 2016 में कह दिया था और ये सही साबित हुआ है। 2000 का नोट 500 और 1000 के नोट को बंद करने के मूर्खतापूर्ण फैसले पर मरहम की तरह था। नोटबंदी के कुछ ही हफ्ते बाद सरकार को मजबूरन 500 रुपए का नोट लाना पड़ा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर सरकार दोबारा 1000 रुपए का नोट लेकर आएगी। नोटबंदी ने अपना चक्र पूरा कर लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरबीआई के फैसले पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारे स्वयंभू विश्वगुरु की यही खासियत है, हमारे नेता पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि 8 नवंबर 2016 के विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से पेश किए गए 2000 रुपए के नए नोटों को अब वापस लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी गलत थी, जिससे लोग परेशान हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, 500, 1000 रुपए के नोट को बंद कर 2000 रुपए के नोट लाना और फिर उसे बंद करने से लोगों को अनावश्यक परेशानी होगी। ऐसे फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बजाय कमजोर होती है। आरबीआई के फैसले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2000 के नोट को मार्केट में लाया ही क्यों गया था। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने इसको वापस लेने का निर्णय लिया है। पहले भी जो मार्केट में पैसा था, लगभग उतना ही पैसा वापस भी आ गया था, तो बीजेपी ये बताए कि उसको क्या फायदा हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने पिछली बार भी नोटबंदी देखी, जिसके चलते आम लोगों को बहुत परेशानियां हुई थी और नोटबंदी के चलते लोगों की मौतें हुई थी। नोटबंदी से ही करोड़ों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई थी। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि वो देश में क्रांति ला रहे हैं। उस क्रांति के चलते भारत में त्राही त्राही मच गई थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक हारने के बाद 2000 के नोट बैन कर दिए तो इस साल दिसंबर तक तो शायद सरकार 100 रुपए का नोट भी बैन कर देगी। सिद्धारमैया ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी की एक और नोटबंदी दुखद है कि बीजेपी सरकार अपनी नीतियों को लेकर ही स्पष्ट नहीं है। अगर उनका बैन करने का ही प्लान था तो 2016 में 2000 का नोट लाया ही क्यों था। बीजेपी की यह कोशिश अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। इसी ट्वीट में यादव ने कहा कि शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है।
आरबीआई के फैसले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2000 रुपए की नोट जारी करने वाली बीजेपी सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या बीजेपी बताएगी कि केंद्र और तमाम प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और काला धन संभव कैसे हुआ? इसे बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता। ममता बनर्जी ने भी इस पर तीखा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोट को चलन में से वापस लेने के फैसले को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे अरब डॉलर का धोखा करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि यह 2000 रुपए का धमाका नहीं बल्कि अरबों भारतीयों के साथ अरबों डॉलर का धोखा है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों जागो, नोटबंदी के बाद जो तकलीफें सही थी उन्हें भूलना नहीं और जिन लोगों ने वो तकलीफें दी उन्हें माफ नहीं करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरबीआई के फैसले पर सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि नोट को बंद करने, नए नोट जारी करने की पूरी प्रथा पीएम मोदी ने शुरू की थी। जब उन्होंने इस प्रथा को शुरू किया था तब इस वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। नोटबंदी का फायदा न तो आतंक रोकने में हुआ न इससे काला धन वापस आया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इस फैसले से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, लेकिन मुझे आशा है कि निर्णय विशेषज्ञों द्वारा लिया गया था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 2000 रुपए के नोटों को संचलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले पर यह सारी बातें कही हैं। एनसीपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी इस फैसले के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड टेस्टो ने कहा कि 2000 रुपए के नोट लाकर सरकार को क्या हासिल हुआ और अब उसे वापस लेकर वो क्या हासिल करेगी। नोटबंदी को बड़ी सफलता बताया गया था, अगर वो सही था तो अब 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का कारण क्या है? नोटबंदी की घोषणा के बाद कई लोगों की जान चली गई थी। केंद्र सरकार को बताना होगा कि इस तरह के फैसलों से लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विनय विश्वम ने मांग की है कि देश की अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि तुगलक देश के वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए हैं। क्या उनमें नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लाने का साहस है? चंद्रबाबू नायडू ने आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। मैंने बहुत पहले डिजिटल मुद्रा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और नोटों को खत्म करने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। राजनेता मतदाताओं को पैसे वितरित करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और 2000 रुपए के नोट इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि काले धन को बाहर लाने की कोशिश है। पूर्व वित्त मंत्री भी हैं वो बिहार के। सुशील मोदी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में आरबीआई के फैसले का समर्थन करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले से काले धन के खिलाफ दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान लोगों को तत्काल राहत देने के लिए सरकार ने 2000 के नोट छापने शुरू किए थे, लेकिन अब इस कदम से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास ये नोट नहीं है। ये कदम काले धन को बाहर लाने की एक कोशिश है। कई लोगों ने जमाखोरी कर ली है, इसलिए आरबीआई ने 20,000 रुपए तक की लिमिट तय की है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लूट मचाई जिसने 2000 का नोट उनका खो गया। रोना भ्रष्टाचारियों का देखो फिर से शुरू हो गया। कुल मिलाकर इस पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को एक बार फिर लामबंद होने का मौका मिल गया है। निश्चित तौर पर चुनावी समय पर लिया गया ये फैसला आने वाले दिनों में चुनाव में भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर गरमाने जा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से